दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान पर एक नहीं बल्कि दो हमले किए और दोनों हमले अलग अलग जगहों पर हुए थे। एक हमले की जानकारी पहले आ चुकी थी, दूसरे हमले की जानकारी अब सामने आई है। पहला हमला भारतीय समय के मुताबिक रात 11 बजे ईरान की आईआरजीसी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पंजगुर शहर में जैश अल अदल, एक आतंकी संगठन है, उसके कई सारे मुख्यालयों पर कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल और कई सारे ड्रोन के जरिए हमला किया, जिसमें जैश अल अदल आतंकी संगठन के दो मेन हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो गए। ईरान ने यह हमला भारतीय समय के मुताबिक रात 11 बजे किया था। उसके ठीक 6 घंटे के बाद एक दूसरा हमला फिर हुआ, उसकी जानकारी अब सामने आ रही है। यह हमला पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ही एक दूसरे शहर तोरबत में हुआ था। यहां पर भी जैश अल अदल का एक हेडक्वार्टर था, तो इस हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाकर ईरान ने दूसरा हमला किया। हालांकि इस हमले में सिर्फ मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। बलूचिस्तान के तोरबत शहर में भी जैश अल अदल के इस हेडक्वार्टर को पूरी तरह से ईरान ने तबाह कर दिया। यानी एक बहुत बड़ी कार्रवाई इस ग्रुप के खिलाफ ईरान ने की है। बलूचिस्तान के अंदर दो अलग अलग शहरों में दो अलग अलग हमले करके जैश अल अदल संगठन के 3 बड़े हेडक्वार्टर को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी संगठन पर हमला करके हमारे देश की गोदी मीडिया को आज दिन भर का मसाला दे दिया है। गोदी मीडिया ने इजराइल और हमास को लेकर जिस तरह से रिपोर्टिंग की थी, बेहुदा रिपोर्टिंग, उसके चलते हुए लोगों ने इनको देखना ही बंद कर दिया। इनकी टीआरपी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी थी। लेकिन आज ईरान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो एयर स्ट्राइक की है ना, तो पाकिस्तान के नाम पर काफी ये मिर्च मसाला लगाकर आज दिन भर का मामला चला रहे हैं। दोस्तों, ईरान के इस हमले की पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए ईरान को धमकी दी है कि ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान ने हमारे देश के अंदर घुसकर ये जो हमला किया है, इसकी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। मेरा दोस्तों, ये धमकी वैसी ही है जैसे कल इराक वाले प्रधानमंत्री ने और इराक के विदेश मंत्रालय ने दी थी। ये सिर्फ दिखावा है और इस धमकी को लेकर ही हमारे देश का मीडिया काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मेरे दोस्तों, इस हमले में पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से शामिल थी। बिना पाकिस्तानी सरकार और बिना पाकिस्तान की सेना की मर्जी के ईरान ने यह हमला नहीं किया है। ईरान ने पाकिस्तानी सरकार को भी बताया होगा, हमला करने से पहले पाकिस्तानी सेना को भी बताया होगा। इसीलिए तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के अंदर आ रही मिसाइलों को डिटेक्ट नहीं कर पाया और उनको नष्ट नहीं कर पाया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ। इस बात से साफ पता चलता है कि इस हमले में पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार भी पूरी तरह से शामिल है। लेकिन अपने देश के लोगों को दिखाने के लिए इस हमले की निंदा करनी है, साथ ही साथ अपनी ताकत दिखाने के लिए ईरान को चेतावनी भी देनी है। आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि जिस वक्त यह हमला हुआ उससे ठीक 10 मिनट पहले दावोस के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो चल रहा है, वहां पर पाकिस्तान के इस वक्त के जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी और ईरान के विदेश मंत्री की बाकायदा अच्छी खासी मुलाकात भी हुई है। दोनों के डेलीगेशन ने बैठकर आपस में बातचीत भी की है। परसों की बात आपको बताऊं तो पाकिस्तान की सेना और ईरान की सेना ने फारस की खाड़ी में सैन्य अभ्यास भी एक साथ मिलकर किया है। सेनाएं जो प्रैक्टिस करती हैं जंग वगैरह लड़ने की, तो ईरान की सेना ने और पाकिस्तान की सेना ने एक साथ मिलकर फारस की खाड़ी में प्रैक्टिस की है, सैन्य अभ्यास किया है। तो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार तो ईरान के काफी क्लोज है, सारी चीजें एक दूसरे को पता है। पाकिस्तान की सेना भी बलूचिस्तान वाले एरिया से बहुत ज्यादा परेशान रहती है। तो पूरी तरह से इस बात को मान सकते हैं कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का भी पूरा हाथ है। पाकिस्तान ये जो धमकी दे रहा है कि आपने हमारे घर में घुसकर जो हमला किया उसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और 1-2 लड़कियां घायल हुई हैं। ईरान, आपने हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की है, आपको यह हमला नहीं करना चाहिए था और इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि ईरान के जो राजदूत हैं इस्लामाबाद के अंदर, उनको भी पाकिस्तानी सरकार ने तलब किया है। आपसे फिर कहूंगा, यह सब दिखावा है, क्योंकि अपनी जनता को भी तो कोई जवाब देना है कि कोई देश आपके देश में आकर मिसाइलें गिरा दे रहा है, तबाही मचा दे रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इस हमले पर ईरान के रक्षा मंत्री का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि यह हमला ना पाकिस्तान की सरकार पर था, ना पाकिस्तान की जनता पर था, बल्कि यह हमला एक आतंकी संगठन के ऊपर था और उस आतंकी संगठन के ऊपर था जिसने हमारे देश के अंदर कई बार आतंकी हमले किए हैं और जिसमें कई सारे लोग मारे भी गए हैं। ईरान के रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि आगे भी ऐसे हमले होते रहेंगे। जिन जिन लोगों ने ईरान के अंदर आतंकी हमलों की साजिश रची है, उनके ठिकानों को हम नष्ट करके रहेंगे। दोस्तों, ईरान ने परसों इराक के ऊपर हमला करके कब्रिस्तान में हुए हमले का बदला लिया। कल पाकिस्तान में हमला किया आतंकी संगठन पर और कहा कि यह हमारा पुलिस स्टेशन का बदला है, जो हमारे 12 पुलिस वाले मारे गए थे। अगला नंबर दोस्तों अजरबैजान का है। अजरबैजान कहने को एक मुस्लिम देश है,
लेकिन मोसाद के सबसे ज़्यादा एजेंट अजरबैजान के अंदर ही रहते हैं। इसराइल ने गाजा के अंदर जो तबाही मचाई है उसका समर्थन करने वाला अजरबैजान ही पहला मुस्लिम देश है। जब अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग चल रही थी तो उस वक्त बहुत सारे मुसलमानों ने अजरबैजान का सपोर्ट किया था, लेकिन अजरबैजान ही एक ऐसा देश है मुस्लिम जहां पर सबसे ज्यादा मोसाद के एजेंट रहते हैं और बाकायदा अजरबैजान उनकी मेजबानी भी करता है। अजरबैजान ही ऐसा पहला मुस्लिम देश है जो इजराइल के अंदर सबसे ज्यादा तेल भेजता है और इस जंग के दौरान भी अजरबैजान ने सबसे ज्यादा तेल की आपूर्ति इजराइल के अंदर की है। ईरान ने उन सभी देशों को एक मैसेज दिया है कि आपके यहां पर जो भी आतंकी संगठन है या मोसाद के एजेंट हैं जो हमारे खिलाफ हमले की साजिश रखते हैं, अगर आप उनका सफाया नहीं करेंगे तो हम दूर बैठकर ही अपने देश से ही मिसाइलों के जरिए उनके अड्डों को तबाह कर देंगे। सभी देशों को ये एक मैसेज ईरान की तरफ से दे दिया गया है। तो डर तो अब काफी सारे लोगों को हो चुका है इन 2 हमलों के बाद, क्योंकि ईरान ने कुछ नहीं किया। ईरान का कोई भी बंदा वहां पर नहीं पहुंचा, डायरेक्ट हजारों किलोमीटर दूर से ईरान ने मिसाइल छोड़ी और टारगेट करके उसी जगह पर जाकर गिरी जहां पर ईरान भेजना चाहता था। तो डर अब काफी सारे लोगों को हो चुका है ईरान के इन 2 हमलों के बाद। दोस्तों, खबर आ रही है कि यूरोपीय यूनियन ने एक गठबंधन तैयार कर लिया है जो हूतीस के हमलों को लाल सागर में रोकेगा, और इस पर काफी सारे देश सहमत भी हो चुके हैं। लेकिन फ्रांस ने अपने आप को इस गठबंधन से अलग रख लिया है। अभी इस गठबंधन को लेकर किसी और यूरोपीय देश का स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन फ्रांस ने तुरंत कह दिया कि हम इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। फ्रांस अपने आप को काफी दूर रख रहा है इन सारी चीजों से। लेकिन एक बड़ी चीज आपको और बता दूं, ये जो गठबंधन बनाया है, खबरें ऐसी आई हैं कि ये गठबंधन 19 फरवरी से हो सकता है कि अपने युद्धपोतों को, अपने जहाजों को लाल सागर की तरफ भेजे। 19 फरवरी से। तो कह सकते हैं कि ये यूरोपीय संगठन जो बना है ये सिर्फ धमकाने के लिए बनाया गया है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लाल सागर में तनाव कम करने के लिए, जहाजों को सुरक्षा देने के लिए 19 फरवरी तक इस संगठन को पूरी तरह से तैयार करके लाल सागर में भेज दिया जाए। कुछ नहीं होने वाला है। यह संगठन भी वैसा ही जैसा अमेरिका ने बनाया था, सिर्फ धमकाने के लिए संगठन बनाया जा रहा है। दोस्तों, इन यूरोपीय देशों का इजराइल के सपोर्ट में जंग शुरू करने का यह सिर्फ एक बहाना है जो हूतीस के नाम पर ये लोग करना चाहते हैं। अरे भाई, सीधी सच्ची एक बात है, हूतीस का इतना ही तो कहना है कि आप गाजा पर हमले बंद करवा दो, लाल सागर सबके लिए फ्री हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन इतने गठबंधन बनाकर यमन को रोकने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन एक भी यूरोपीय देश इजराइल से यह नहीं कह रहा है कि आप हमले बंद कर दो। अरे इजराइल को रोक दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह सिर्फ एक बहाना है जंग शुरू करने का। यूरोपीय देश इजराइल के समर्थन में इस तरह से मिडिल ईस्ट में जंग शुरू करना चाहते हैं। शायद यही प्लान इन लोगों का है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।